चेतन घोरपड़े और अर्चना घोरपड़े कोई नवदंपति नहीं थे। दोनों की शादी को कई साल हो गए थे। पति पत्नी पिछले 3 सालों से कोल्हापुर जिले के तालुका शिरोल बाईपास स्थित जय सिंह सोसाइटी में रह रहे थे। दोनों ही MIDC परिसर की एक गारमेंट कंपनी में काम करते थे। कंपनी 2 शिफ्टों में चलती थी, इसीलिए उन दोनों का काम अलग अलग शिफ्टों में था। अर्चना सुबह 8 बजे काम पर जाती और शाम 5 बजे तक घर आ जाती थी। लेकिन चेतन का काम ऐसा नहीं था। उसको कभी कभी दोनों शिफ्टों में काम करना पड़ता था। दोनों खुश थे। उनकी लव मैरिज की जिंदगी सुकून से गुजर रही थी। मगर इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। दरअसल 20 फरवरी 2021 को अचानक 2 बजे के करीब एक ऐसी लोमहर्षक घटना घटी कि जिसने भी देखा उसका कलेजा मुंह को आ गया। कामकाज का दिन होने की वजह से सोसाइटी के सभी पुरुष और महिलाएं अपने अपने कामों के कारण घरों से बाहर थे। सोसाइटी में सिर्फ बच्चे, कुछ बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष ही थे। दोपहर का खाना खाकर सभी अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे कि तभी चीखने, चिल्लाने और बचाव बचाव की आवाजें आने लगीं। आवासीय पड़ोस के रहने वाले चेतन घोरपड़े के घर से आ रही थीं। लोगों को आश्चर्य हुआ क्योंकि पति पत्नी दोनों अक्सर अपने काम पर रहते थे। अर्चना घोरपड़े के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर लोग अपने अपने घरों से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। लोगों ने दरवाजा थपथपाया, आवाजें दी, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इससे लोगों ने समझा कि हो सकता है पति पत्नी का कोई मामला हो जिसे लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया हो। वैसे भी पति पत्नी के झगड़े आम बात होते हैं। बहरहाल उन्होंने पति पत्नी का आपसी मामला समझकर खामोश ही रहना उचित समझा। तो आइए हम बिना देर किए आपको ले चलते हैं इस घटना की ऐसी सच्चाई की तरफ जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आगे बढ़ने से पहले हमारे इस MR राहुल चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और समाज में हो रही ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहे। तभी बाहर शांति देखकर चेतन घोरपड़े ने धीरे से दरवाजा खोला। उसके कपड़ों पर खून लगा था। इसके पहले कि पड़ोसी कुछ समझ पाते, चेतन दरवाजे की कुंडी लगाकर तेजी से सोसाइटी के बाहर निकल गया और वहां से सीधे पुलिस थाने पहुंचा। थाने की ड्यूटी पर तैनात API शिवानंद कुमार और उनके सहायकों ने थाने में चेतन घोरपड़े को देखा तो वह स्तब्ध रह गए। उसका हुलिया और उसके कपड़ों पर पड़े खून के छींटे किसी बड़ी वारदात की तरफ इशारा कर रहे थे। API शिवानंद कुमार उससे कुछ पूछते, उसके पहले ही उसने उन्हें जो कुछ बताया उसे सुनकर उनके होश उड़ गए। मामला काफी गंभीर था। API शिवानंद कुमार और उनके सहायकों ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया। साथ ही साथ उन्होंने इसकी जानकारी अपने सीनियर अधिकारियों के साथ पुलिस कंट्रोल रूम जय सिंहपुर को भी दे दिया। शिवानंद पुलिस टीम लेकर घटनास्थल की ओर निकल ही रहे थे कि अचानक चेतन घोरपड़े की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी बिगड़ती तबीयत को देखकर API शिवानंद कुमार ने अपने सहायकों के साथ उसे तुरंत स्थानीय अस्पताल भेज दिया और खुद हेड कांस्टेबल D पाटिल और सागर पाटिल को लेकर घटनास्थल की तरफ रवाना हो गए। जिस घर में घटना घटी थी वहां पर काफी भीड़ एकत्र थी, जिसे हटाने में पुलिस टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। भीड़ को हटाकर इंस्पेक्टर शिवानंद कुमार जब घर के अंदर गए तो वहां का दृश्य काफी मार्मिक और डरावना था। फर्श पर एक लहूलुहान युवती का शव पड़ा था। उसके पास ही 2 महिलाएं बैठी छाती पीट पीट कर रो रही थीं। पूछताछ में मालूम हुआ कि वे दोनों महिलाएं मृतका की मां और सास थीं, जिनका नाम वसंती पुजारी और आशा घोरपड़े था। पुलिस टीम ने दोनों महिलाओं को सांत्वना देकर घर से बाहर निकाला और अपनी कार्यवाही शुरू कर दिया। अभी पुलिस घटना के विषय में पूछताछ कर ही रही थी कि वारदात की जानकारी पाकर कोल्हापुर के SP शैलेश बलकवड़े मौकाए वारदात पर आ गए। उनके साथ 2 फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट ब्यूरो के लोग भी थे। घर के अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। पूरे फर्श पर खून ही खून फैला हुआ था। बेडरूम में युवती का शव पड़ा था, जिसकी हत्या बड़ी बेरहमी से की गई थी। उसकी कलाई और गालों पर किसी तेज धारदार वाले हथियार से वार किए गए थे। गले में मोबाइल चार्जर का वायर लिपटा था, जिसे देखकर सहज अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसका गला घोंटने में इसी वायर का इस्तेमाल किया गया था। फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट ब्यूरो का काम खत्म होने के बाद SP शैलेश बलकवड़े ने अपने सहायकों के साथ घटनास्थल का बारीकी से जांच किया। इसके बाद उन्होंने जांच पड़ताल की सारी जिम्मेदारी API शिवानंद कुमार को सौंपते हुए
उन्हें जरूरी निर्देश दिए। एपीआई शिवानंद कुमार ने अपने सहायकों के साथ घटना स्थल पर पड़े ब्लेड और मोबाइल चार्जर के वायर को अपने कब्जे में ले लिया और मृतका अर्चना घोरपड़े के शव को पोस्टमार्टम के लिए जयसिंहपुर के जिला अस्पताल भेज दिया। वहां की सारी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करके शिवानंद पुलिस थाने आ गए। साथ ही घटना स्थल पर आई मृतका की मां बसंती पुजारी को भी पुलिस थाने ले आए और उनकी शिकायत पर अर्चना घोरपड़े के पति चेतन घोरपड़े के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। आगे की जांच के लिए उन्हें चेतन घोरपड़े के बयान का इंतजार था, जो अब भी अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में था। पत्नी की हत्या के बाद अपराध बोध के कारण उसने आत्महत्या के लिए घर में रखा कीटनाशक फिनाइल पी लिया था और फिर पुलिस थाने आ गया था। डॉक्टरों के अथक प्रयास ओके बाद चेतन घोरपड़े को जब होश आया तो उससे पूछताछ की गई। उसने जो कुछ बताया उससे घटना का विवरण सामने आया। 25 वर्षीय अर्चना पुजारी जितनी सुंदर और स्वस्थ थीं, उतनी ही खुले मन और आधुनिक विचारों वाली थी। वह किसी से भी बेझिझक बातें करती और उसके साथ घुल मिल जाती थीं, लेकिन अपनी हद में रहकर उसकी मीठी और सीधी सरल बातें हर किसी के मन को मोह लेती थीं। यही वजह थी जो उसकी मौत का कारण बनी। उसके पिता रामा पुजारी की मृत्यु हो गई थी। घर की सारी जिम्मेदारी माँ बसंती पुजारी के कंधों पर थी। घर की आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी, इसलिए उसकी शिक्षा दीक्षा ठीक से नहीं हो पाई थी। 30 वर्षीय चेतन मनोहर घोरपड़े ने सजी संवरी अर्चना पुजारी को अपने एक दोस्त की पार्टी में देखा था और उसका दीवाना हो गया था। जब तक वह उस पार्टी में रही, तब तक चेतन की आंखें उसी पर टिकी रहीं। देर रात पार्टी खत्म होने के बाद चेतन घोरपड़े ने जब घर के लिए ऑटो लिया, तब अपने दोस्त के कहने पर अर्चना पुजारी को उसके घर तक छोड़ते हुए गया। उस रात ऑटो के सफर में दोनों ने एक दूसरे को जाना समझा। दोनों ने बेझिझक एक दूसरे से बातें की। घर पहुंचने के बाद अर्चना पुजारी ने चेतन का शुक्रिया अदा किया और अपना मोबाइल नंबर उसे दे दिया और उसका भी ले लिया। घर पहुंचने के बाद दोनों की एक जैसी ही स्थिति थी। रात भर दोनों सोच के दायरे में एक दूसरे के व्यक्तित्व को अपने अपने हिसाब से टटोलते तौलते रहे। दोनों की ही आंखों से नींद कोसों दूर थी। सारी रात उनकी आंखों के सामने एक दूसरे का चेहरा नाचता रहा, जिसका नतीजा यह हुआ कि वे दोनों जल्दी ही एक दूसरे के करीब आ गए। फोन पर लंबी लंबी बातों के बाद मुलाकातों से शुरू हुई दोस्ती जल्दी ही प्यार में बदल गई और कुछ महीनों बाद दोनों ने शादी का निर्णय ले लिया। उनके इस निर्णय से अर्चना पुजारी की मां को तो कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन चेतन की मां को इस शादी से आपत्ति थी। वह गैर जाति की लड़की को अपनी बहू बनाने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन चेतन घोरपड़े की पसंद के कारण मां की एक नहीं चली। 2013 के शुरुआती महीने में अर्चना बहू बनकर चेतन के घर आ गई। चेतन ने अपने कुछ रिश्तेदारों की उपस्थिति में अर्चना से लव मैरिज कर लिया। लव मैरिज के बाद दोनों का सांसारिक जीवन हंसी खुशी से शुरू तो जरूर हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों के लिए शादी के बाद से ही अर्चना और चेतन की मां की किचकिच शुरू हो गई थी। चेतन अक्सर दोनों को समझा बुझाकर शांत कर देता था, लेकिन कब तक? आखिरकार उनके झगड़ों से परेशान होकर चेतन घोरपड़े अपनी मां का घर छोड़कर अर्चना के साथ जयसिंहपुर में किराए के घर में आकर रहने लगा। किराए के घर में आने के बाद अर्चना भी उसी कंपनी में सर्विस करने लगी जिसमें चेतन काम करता था। इस घर में आने के कुछ दिन बाद ही अर्चना का रहन सहन बदल गया था। हाथों में महंगा मोबाइल फोन, महंगे कपड़े उसके शौक बन गए। घूमना फिरना, शॉपिंग करना, ज्यादा समय फोन पर बातें करना उसकी हॉबी बन गई थी। चेतन जब भी उसे समझाने की कोशिश करता तो वह उससे उलझ जाती और उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी। अर्चना की आए दिन की इन हरकतों से परेशान होकर चेतन को लगने लगा था जैसे वह अर्चना से शादी करके फंस गया है। अर्चना जैसी दिखती थी वैसी नहीं थी। यह सोच सोच कर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा था, जिसे शांत करने के लिए वह दोस्तों के साथ शराब पीने लगा था। इससे उसके घर का माहौल और खराब होने लगा था। अर्चना का खुले विचारों का होना और कंपनी के लोगों से हिल मिल जाना आग में घी का काम कर रहा था, जो अर्चना के चरित्र को कटघरे में खड़ा करता था। इसी सब को लेकर चेतन घोरपड़े शराब के नशे में अर्चना के साथ अक्सर झगड़ा और मारपीट करने लगा था। इससे परेशान होकर अर्चना अपने मायके शिरोल चली जाती थी और वहीं से काम पर कंपनी आती थी।
यह दूरियां तब और बढ़ गईं जब अर्चना अपनी शादी की सालगिरह के 1 हफ्ते पहले चेतन से लड़कर अपनी मां के पास चली गई और फिर वापस नहीं आई। इस बार चेतन घोरपड़े ने अर्चना से माफी मांगकर उसे घर लौट आने के लिए कहा, लेकिन अर्चना ने उसे इग्नोर कर दिया। वह अपने मायके शिरोल से लंबी दूरी तय करके कंपनी आती थी, लेकिन चेतन घोरपड़े की लाख मिन्नतों के बाद भी उसके पास नहीं आई और न ही शादी की सालगिरह की बधाई का फोन ही उठाया। लाचार होकर चेतन घोरपड़े ने अर्चना को शादी की सालगिरह का मैसेज भेजकर शुभकामनाएं दी, जहां उसका स्वागत अर्चना की मां बसंती पुजारी ने किया और चेतन को काफी खरी खोटी सुनाई। साथ ही उसे पुलिस थाने तक ले जाने की धमकी भी दी। फिर भी चेतन घोरपड़े ने अर्चना से अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए उसे अपने घर चलने के लिए कहा, मगर अर्चना पर उसकी माफी का कोई असर नहीं पड़ा। नाराज होकर चेतन अपने घर लौट आया। जब इस बात की जानकारी उसके दोस्तों को हुई तो उन्होंने उसके जले पर नमक छिड़क दिया। जिसने आग में घी का काम किया था, उन्होंने बताया कि अर्चना का किसी कार वाले से अफेयर चल रहा है, जो उसे अपनी कार से कंपनी लाता और लेकर जाता है। इससे चेतन के मन में अर्चना के प्रति उपजे संदेह को और हवा मिल गई। वह जितना अर्चना के बारे में गहराई से सोचता, उतना ही परेशान हो जाता। इसका नतीजा यह हुआ कि उसके मन में अर्चना के प्रति घोर नफरत भर गई। उसके प्यार का दर्द छलक गया और उसने एक खतरनाक निर्णय ले लिया। अपने निर्णय के अनुसार घटना वाले दिन चेतन कंपनी में गया और अर्चना को कंपनी के बाहर बुलाकर कुछ जरूरी काम के लिए घर चलने के लिए कहा। कंपनी में तमाशा न बने, इसलिए अर्चना बिना कुछ बोले उसके साथ घर आ गई। घर आने के बाद दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हुआ तो पहले से ही तैयार चेतन ने अपनी जेब से ब्लेड निकालकर अर्चना के हाथों की कलाई काट दिया। जब अर्चना चिल्लाई तो उसके गालों पर भी ब्लेड मारकर पास पड़े मोबाइल चार्जर से उसका गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। अर्चना घोरपड़े की जीवन लीला खत्म करने के बाद अब उसके जीने का कोई मकसद नहीं बचा था। उसने अपने जीवन को भी खत्म करने का फैसला कर अपनी चाची को फोन कर सारी कहानी बताई। फिर साफ सफाई के लिए घर में रखी फिनाइल पीकर पुलिस थाने पहुंच गया। जांच अधिकारी एपीआई शिवानंद कुमार और उनकी टीम ने चेतन मनोहर घोरपड़े से विस्तृत पूछताछ करने के बाद मामले को धारा 302(34) के तहत मुकदमा दर्ज करके चेतन को न्यायिक हिरासत में जय सिंहपुर जेल भेज दिया। ऐसी मौत किसी को ना मिले दोस्तों। इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक MR राहुल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।